हेलो एस्पिरेंट। जैसा कि हमें पता है, हर साल यूपीएससी किसी ना किसी ग्रुपिंग से, चाहे वो G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे G11 हो, या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग जो कि न्यूज़ में रहती है, इंटरनेशनल ग्रुपिंग, उस ग्रुपिंग के मेंबर्स कंट्रीज से सवाल पूछ लेती है। ठीक है, और इन मेंबर्स कंट्रीज़ को याद रखना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इन कंट्रीज़ को ट्रिक्स के थ्रू मेमोराइज करेंगे, और जो हम कंट्रीज, जो हम ग्रुपिंग्स यूज करेंगे आज, वो है G7, G10, G11 और G20। इसको आपको मुश्किल से याद करने में 30 से 40 सेकंड लगेंगे, बट आप इसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते रहिएगा, है ना। एग्जाम से पहले भी रिवाइज करके जाइएगा ताकि एग्जाम में आप इन ट्रिक्स को रिकॉल कर पाए। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले जो हम देखते हैं वो है G7 कंट्रीज के। G7 कंट्रीज, ठीक है। G7 कंट्रीज का जो ट्रिक है वो है जूस विथ G है। जे से क्या होता है, जूस में जे है, जे स्टैंड्स फॉर जापान, यू स्टैंड्स फॉर यूएसए, आई इटली, सी कनाडा, ई स्टैंड फॉर इंग्लैंड यानी कि यूके, एंड जी एफ स्टैंड्स फॉर जर्मनी एंड फ्रांस। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है जूस विथ जी एफ, तो आप याद रख सकते हो G7 कंट्रीज के जो मेंबर्स है उनके नाम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि G11 कंट्रीज जो हैं उनके मेंबर कंट्रीज के नाम क्या क्या है। तो G11 यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज है। कनाडा है, यूएसए है, यूनाइटेड किंगडम। तो G7 वाले तो सारे ही हैं, लेकिन इनके अलावा 4 कंट्रीज और हैं जो है सारी। तो इनका जो निमोनिक से यानी कि याद करने का जो ट्रिक है वो है सारी। सारी स्टैंड्स फॉर साउथ कोरिया, ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, आर रशिया एंड आई इंडिया। तो अगर आप G7 कंट्रीज में सारी जोड़ते हैं तो ये G11 कंट्रीज बन जाती है। इनमें रसिया भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, यहाँ पे साउथ कोरिया भी आ जाता है, जापान तो पहले से ही था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं G10 कंट्रीज। तो G10 कंट्रीज में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे G10 कंट्रीज किसको बोलते हैं, जो G11 कंट्रीज थे उसमें से रसिया को जब हम निकाल देते हैं, क्योंकि रसिया ने 2013 में क्रीमिया को एनेक्स किया था। ठीक है, क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया था, तो इसकी वजह से इसे इस ग्रुपिंग से, G11 ग्रुपिंग से निकाल दिया गया था। अब जब G11 से आप रसिया को निकाल देते हो तो एक कंट्री रिमूव हो जाती है जो कि है रसिया, तो इससे इस ग्रुपिंग का नाम बन जाता है G10। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं लास्ट जो ग्रुपिंग है हमारी G20। G20 को याद रखने के लिए आप याद रखना कि इसमें G11 ऑलरेडी है। ठीक है, रसिया को इंक्लूड करके G11 G20 में आता है। बिट्स, EU प्लस स्कैम। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं। एक तो है बिट्स, ठीक है, दूसरा है स्कैम, और यूनाइटेड, ये है यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है, आप याद रखें। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो G20 कंट्रीज है इसमें सिर्फ कंट्रीज है और इसमें कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज सच या फिर रीजनल ग्रुपिंग नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें यू भी इसका मेंबर, G20 का मेंबर है। तो बीट्स में देख लेते हैं, बीट्स में कौन कौन सी कंट्रीज है। बी से है ब्राज़ील, आई से इंडोनेशिया, टी से टर्की और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इन 4 कंट्रीज को यूज करने के लिए हम बीट्स वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं, और आखिरी के 4 यूज करने के लिए स्कैम हम यूज कर सकते हैं। तो स्कैम में क्या है, सऊदी अरेबिया, सी से चाइना, ए से अर्जेंटीना एंड एम से मैक्सिको। तो इन ट्रिक्स को अगर आप याद रखते हो तो आप आसानी से एग्जाम हॉल में रिकॉल कर पाओगे और आसानी से किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे।